शादी से पहले लड़का लड़की का मिलना जायज है? नहीं जनाब, एक नजर देख सकते हैं। आप देखो इस्लाम में मोहब्बत की कितनी वैल्यू है, इससे आप एक मसले से अंदाजा लगाओ कितनी वैल्यू है। जोड़ पर इस्लाम कितना यकीन रखता है। मसला यह है कि अगर मियाँ बीवी दोनों काफिर थे, दोनों की शादी हो गई, तो इस्लाम उस शादी को एक्सेप्ट कर लेता है। क्या ख्याल है भाई, करता है कि नहीं करता? भाई हिंदू की शादी हिंदू लड़की से हुई और आग के गिर 7 चक्कर लगाए, पंडित जी ने हिंडड़ा पढ़ के उसका निकाह पढ़ा दिया। मैं जब इंडिया गया तो सबसे पहले मैं पंडित जी से मिलूंगा, ये आप पढ़ते क्या हो? हिंडड़ा बड़ा ढेड़, हम तो पढ़ते हैं या युहन्नास तक़ू रब्बकुम, मैं लोगों अल्लाह से डरो, और उसने तुम्हें एक जान आदम और हव्वा से पैदा किया। हम तो ये पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। वो पता नहीं क्या पढ़ रहे, तो मुझे ऐसा लगता है वो कह रहे थे भाग जाए, इंसान का बच्चा बन गया, अभी घोड़े पे बैठ के भाग जा, दफा हो जाए यहाँ से। शायद ये समझा रहे होते हैं उसको, किसी की समझ में नहीं आता। तो पंडित जी से मैं तर्जमा पूछूंगा, ये आप पढ़ते क्या हो? कोई अच्छे कलिमात ही होंगे, अच्छा मतलब ही होगा कि ये एक अच्छा काम कर रहे हो, पहली दफा जिंदगी में कोई ढंग का तुमने काम किया है। या उसको डांट रहे होते होंगे, इंसान के बच्चे तुमने ढूंढना पहले क्यों नहीं ये काम किया, ढूंढना बुढ़ापे में क्यों ये काम, हो सकता है ये डांट रहे हो उसको। कभी इंडिया जाना हुआ तो मैं पंडित जी से पूछूंगा, तर्जमा करके बताओ यार। अब हिंदू की शादी हुई हिंदू लड़की से, आग के गिर 7 चक्कर लगाए और उनका निकाह हो गया, तो इस्लाम उस निकाह को एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि उनके मजहब के मुताबिक पढ़ाया गया। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या? बच्चे हो गए, इस्लाम उसको हलाल बच्चा कहेगा, समझ रहे? साबितुन नसब कहेगा, नाजायज औलाद नहीं कहेगा, और उसके बाप को बाप मानेगा। अगर वो दोनों इस्लाम ले आते हैं तो उनको दोबारा निकाह पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस वही पुराना निकाह उनका इस्लाम एक्सेप्ट कर लेता है। मसला यहां खड़ा होता है कि दोनों मुसलमान नहीं हुए, दोनों में से एक ने इस्लाम कबूल कर लिया। हिंदू लड़की है, हिंदू लड़का है, दोनों में से एक ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब क्या होगा? जाहिर है अब इनका निकाह नहीं चल सकता, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम का निकाह नहीं हो सकता। अब बाज़ फुक़हा कहते हैं कि चूंकि नहीं हो सकता, लिहाजा जैसे ही एक ने इस्लाम कबूल किया फौरन उनके दरमियान निकाह खत्म। शौहर ने इस्लाम कबूल किया, बीवी आज़ाद है, इद्दत के बाद जहां चाहे निकाह करे। इद्दत उनका वो जो भी है उनके मजहब के मुताबिक इद्दत है नहीं है। औरत ने इस्लाम कबूल किया, मर्द जहां चाहे, हिंदू मर्द है वो जहां चाहे, यानी औरत जहां चाहे निकाह कर ले इद्दत के बाद। ये बाज़ हजरात की राय, लेकिन इमाम हनीफा रहमहुल्लाह की राय क्या है? हदीस दोनों तरफ हमें मिलती है। इमाम हनीफा ने तरजीह इस बात को दी है कि अगर एक ने इस्लाम कबूल कर लिया और हम ये कह दें कि निकाह टूट गया है, तो इसका मतलब इस्लाम लाने की वजह से रिलेशन टूटा है, जबकि इस्लाम रिलेशन जोड़ता है, तोड़ता बोलो नहीं है। यानी इसका तो मतलब ये होगा कि इस्लाम लाने से निकाह टूट रहा है, भाई ये तो रिलेशन खत्म हो रहा है। अब दोनों को चलने भी नहीं दे सकते, क्योंकि मुस्लिम और गैर मुस्लिम जमा नहीं हो सकते। तो वो कहते हैं कि अगर शौहर इस्लाम लाया है तो शौहर कोर्ट में केस करेगा कि मैं इस्लाम लाया हूं, कोर्ट मेरी बीवी को कहे कि तुम भी इस्लाम लेकर आओ ताकि तुम्हारा निकाह बरकरार रखा जाए। बीवी पे इस्लाम पेश किया जाएगा, बीवी इस्लाम ले आए, ठीक है, कोई तजदीद निकाह की जरूरत नहीं है, पुराना वाला निकाह बाकी है। लेकिन बीवी ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया, तो कोर्ट इस निकाह को इस बेस पे खत्म करेगी कि इस्लाम को ठुकरा दिया है। इस्लाम को ठुकराना रिश्ता तोड़ने का सबब बन सकता है, इस्लाम लाना रिश्ता तोड़ने का सबब नहीं बन सकता। खोपड़ी शरीफ में समझ में बात आ रही है? लोग मुझे कहते हैं कि यार आप खोपड़ी खोपड़ी कहते हो, इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हुए होते हैं, वो माइंड करते हैं, तो इसलिए मैं शरीफ इसी वजह से तो लगाता हूँ खोपड़ी के साथ, कि जिसने माइंड किया है शरीफ लगने से उसका माइंड ठीक हो जाए, कंफर्ट जोन में आ जाए। इसी तरह औरत ने इस्लाम कबूल किया और मर्द काफिर है, गैर मुस्लिम है, तो एकदम निकाह नहीं टूटेगा, निकाह बाकी है। औरत कोर्ट में केस करेगी कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मेरा शौहर ने इस्लाम कबूल नहीं किया है, कोर्ट उस पर इस्लाम को पेश करे। कोर्ट इस्लाम पेश करेगी, उस पर कहेगी भाई आपकी बीवी मुसलमान हो चुकी है, आप भी इस्लाम कबूल कर लो, तो ठीक है, जैसे जिंदगी गुजार रहे थे गुजारते रहो। अगर अगर कह दें नहीं है, तो फिर कोर्ट कहेगी आप चूंकि इस्लाम की दावत को ठुकरा रहे हो, तो ठुकराना सबब है निकाह को ख़त्म करने का। तो जो मज़हब मेरे भाई इतना रिश्ते जोड़ने पर बिलीव रखता हो, वो ऐसी बातें कहेगा कि बहू सास पानी मंगवा रही है, बहू कहे मेरे ज़िम्मे तुम्हारी खिदमत लाजिम नहीं है, ससुर कह रहा है बेटा थोड़ा सा चाय बना दो, आज सर में दर्द हो रहा है, अंकल मेरे ज़िम्मे आपकी खिदमत लाजिम नहीं है। फिर ये लोग आगे बढ़ के कहते हैं बीवी के ज़िम्मे शौहर की खिदमत भी लाजिम नहीं है। यहाँ और आगे जाते हैं, एक प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने तो हद ही कर दी कि बीवी के ज़िम्मे शौहर की खिदमत भी लाजिम नहीं। अब शौहर घर में आया, बेगम आज तुम पराठा बना दो, मेरे ज़िम्मे आपकी खिदमत लाजिम नहीं।
फिर बेगम कहेगी वापसी पे 6 अंडे लेते हुए आना। शोहर कहेगा मेरे जिम्मे आपकी खिदमत लाजिम नहीं। वो कहेगी नान नफका आपके जिम्मे, तो कह रहे अकाउंट में पैसे डाल दिए ना, 6 अंडे अपने बाप से मंगवा, मेरे से क्यों मंगवा रही है? नान नफका है ना, तो वो मैंने डाल दिया ना अकाउंट में, मैं क्यों 6 अंडे लेते हुए आऊं? मैं कोई खानसामा हूं है? मैं तेरे फिर जो कराची में जो एब्यूजिव लैंग्वेज फिर यूज होती है ना, तो बाप दादा पे आते हैं। मैं तेरे बाप का नौकर लगता हूं, जब बाहर जाऊं 6 अंडे लेते हुए आऊं, दही लेते हुए आऊं। तेरे बाप के लिए दही की दुकानें खोल के दी हुई है क्या मुझे? फिर ये स्टाइल हो, समझ रहे हो? और ये चल रहा होता है घरों में। 1 किलो दूध लेते हुए, तेरे बाप का भैंस का बाड़ा है जो उसने मुझे जहेज में दिया है। ये चल रहे होते कि नहीं चल रहे होते? तेरे बाप ने मुझे भैंस का बाड़ा खोल के दिया, 1 किलो दूध लेते आना, 1.5 किलो दूध लेते हुए आना। तो ना शोहर के जिम्मे इसकी खिदमत होगी, ना बीवी के जिम्मे शोहर की खिदमत होगी। बच्चे वैसे ही मार्केट से क्या हो गए हैं, पूरी जिंदगी में एक आध बच्चा ही पैदा होता है, वो पैम्पर पाल लेता है, आधा टाइम कंप्यूटर पाल लेता है, कार्टून लगा के। भाई देखो बच्चे आजकल कैसे पल रहे हैं, सुबह स्कूल जाएंगे, दोपहर को स्कूल से आएंगे बाप की फीसों पे। तो 6-7 घंटे किसने पाला? स्कूल ने पाला। शाम को आए, थोड़ा बहुत कैलूला मारा, उसके बाद कार्टून, LED पे कार्टून चल रहे हैं। 2-4 घंटे किसने पाल लिए? अच्छा, इस दौरान जो हगाई मुताई है, पहले माएँ बेचारी नालियों पे लेके बैठा करती थी, बच्चों को कर रही होती थी कि कमबख्त शायद इसकी आवाज सुन के कुछ वाइब्रेशन हो, है भाई, और कुछ हार्मोन्स जो है ना इसके पेशाब वाले हार्मोन्स कुछ मुतहर्रिक हो जाएं, शायद पेशाब निकाल दे ये, वरना बिस्तर पे करेगा। तो वो बेचारी घंटों घंटों लेके बैठे रहती थी। वो सारी टेंशन पैम्पर ने उठा ली है, पैम्पर चिपक गया और वो कहता है मैं आपका खिदमत गुजार, अब ना सीसी करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं। समझ रहे हो? मैं फिर भी मानता हूं बच्चे पालना बहुत मुश्किल काम है। हम लोग क्योंकि पालते नहीं ना, इसलिए खवातीन की हम मजबूरी समझ, जिन्होंने पाला है उनको पता है, लेकिन पहले जैसा मुश्किल नहीं रहा। ये मकसद नहीं है कि बच्चे पालना आसान है, औरत के लिए बच्चा पालना वाकई बड़ी टफ चीज है, आसान काम नहीं है, लेकिन पहले से बहुत आसान हो गया भाई है। उस पे भी 1-2 बच्चों से ज्यादा हो नहीं रहे। एक्चुअली सेहत हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, ये मौलवी नहीं, हेल्थ इश्यूज। ओ भाई, बच्चे रोकने से हेल्थ इश्यूज ज्यादा खड़े होते हैं, पैदा करना तो नेचुरल है। खैर ये आपकी हेडेक है, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलता। तो अब क्या हो रहा है कि उस पे भी उसके जिम्मे ना घर के काम, तो ये भी कहेगा मेरे जिम्मे बाहर के काम नहीं है। रिलेशन की ऐसी की तैसी होगी कि नहीं होगी? रिलेशन गए तेल लेने। बिल आखिर ये मजहबी स्कॉलर हमें वहीं लाके खड़ा कर देंगे जहां अंग्रेज खड़ा हुआ है, क्योंकि जब बीवी मर्द के किसी काम की नहीं है ना, वो कहेगा मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे क्यों डालूं? फिर वो कहेगा बेगम अपना कमाओ, क्योंकि जितनी जरूरत तुम्हारी मुझे है, मुझे भी उतनी ही तुम्हारी जरूरत है, तो मैं खर्चा ज्यादा क्यों करूं? फिर भाई जितनी मर्द को औरत की जरूरत, औरत को भी मर्द की उतनी जरूरत है ना, तो मैं एक्स्ट्रा क्यों खर्च करूं? फिर तुम अपना कमाओगी। फिर वही होगा, मुझे जॉब वाली खवातीन चाहिए। आजकल लौंडे लपाड़े जो मार्केट में आ रहे हैं, मुझे जॉब वाली चाहिए, क्योंकि अकेले गुजारा नहीं होता। तो ठीक है, वो अपना कमाएगी, आप अपना कमाओगे। रात को एक सिलसिले में आप लोगों की मुलाकात हो जाया करेगी, वो भी जब मूड हुआ। अगर वो सिलसिले में नहीं मूड हुआ तो वो भी सिलसिला आपका क्या है, वैसे ही उससे फिर गर्लफ्रेंड ज़्यादा अच्छी है। तभी ये लोग आजकल गर्लफ्रेंड की तरफ आ रहे हैं कि यार वो कम से कम टेंशन वो नहीं देती, हुकूक उसके जिम्मे भी कुछ नहीं है, टेंशन वो नहीं देती। और बेगम का मसला उन लोग कहते हैं ये खड़ा हो गया कि टेंशन फुल दे रही है, हुकूक बिल्कुल भी नहीं दे रही। सबकी बात नहीं कर रहा, यानी हमारे जो स्कॉलर्स हैं ना, वो सोसाइटी को इस तरफ लेके जा रहे हैं। मेजॉरिटी तो अल्लाह का शुक्र है घरों में तमीज से ही रह रही हैं, औरतों की बड़ी खिदमत गुजार होती हैं, सब कुछ घर संभाला हुआ होता है, लेकिन हमारे स्कॉलर्स को ये सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा। जो नाम नेहाद स्कॉलर्स आ रहे हैं, जो आलिम नहीं है, वो तबाह कर रहे हैं सोसाइटी को। कहाँ से बात चली थी, हम यहीं और को निकल गए, लेकिन कोई बात नहीं। हमने कौन सा MA इस्लामियात के पेपर की तैयारी करानी है आपको कि हम टॉपिक पे रहें। वाज़ो नसीहत की मजलिस है, जो बात काम की मार्केट में आएगी, पार्सल का हमारे पास इंतज़ाम है। इसलिए भाई अपनी बच्चियों को भी सिखाया करो, बेटा जब घर से रुखसत होके जा रही हो, हमसे ज्यादा तुम पर तुम्हारे सास ससुर का हक है। ये सिखाया, हमने सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, हवाई बातें नहीं कर रहे। अब तुम्हारी जन्नत भी वही, जहन्नम भी वही। हाँ, नजर रखो कि जुल्म ना हो रहा हो, बिल्कुल ऐसा ना हो जाओ, क्योंकि बाज लोग इसमें भी ज्यादती करते हैं। बच्चियां रोती भी घर आती हैं, तो एकदम मुतासिर ना हो जाया करो। बच्चियों की तबीयत में आजकल ठहराव नहीं होता, औरत की तबीयत में, लेकिन निगरानी रखो कि ये नहीं होगा कि हम जुल्म होने देंगे। ये गलत है भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह शाम बेतहाशा मारपीट रहा हो और ताने दे दे के उसको डिप्रेशन का मरीज बना दिया हो, ये नहीं होगा। लेकिन ये भी नहीं होगा कि जरा जरा सी बातों की बेस पे हम उसको सास ससुर से बगावत पे उकसाना शुरू कर दें,
और दूसरी बात ये, ठीक है मैं भी इसका कायल हूं कि इस जमाने में अलग ही रखना चाहिए, लेकिन जो बिल्कुल छोटी लड़कियों की जब शादी होती है उनको अलग रखने में नुकसान का खतरा भी बहुत ज्यादा है। आजकल मोबाइल, स्मार्टफोन, फेसबुक आईडी, जब आप कम उम्र लड़की से 18-19 साल की लड़की कम उम्र ही होती है, जब उससे शादी करके अलग रखोगे और सारा दिन वो घर में अकेली रहेगी, तो वो घरदारी सीखेगी कहां से? वो कैसे सीखेगी कि ससुराल में कैसे एडजस्ट होना है? मैंने इनकी क्या रिवायात हैं, किन चीजों को ये बुरा मानते हैं, किन चीजों पे ये खुश होते हैं। तो बिल्कुल इंडिविजुअलिज्म की तरफ हम जाएंगे जैसे जा रहे हैं। तो उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। हम जो अपने बच्चों को सिखाते हैं वो यही कि ससुराल का हक तुम पर हमसे ज्यादा है, उनको खुश रखो। बाप अगर वाकई अपनी बेटी के साथ वफादार होगा ना, तो अपने से ज्यादा हुकूक वो उन्हीं ससुराल ही के बताएगा। उसको पता है इसका फ्यूचर, मुस्तकबिल यहां से वाबस्ता है। और अगर चंगेज खान की औलाद में होगा तो जरा सी बातों पे आएगा, तेरे साले की, तेरे ससुर की ऐसी की तैसी करता हूँ, तेरी सास ने ये बोल के क्यों दिखाया, ऐसा क्यों किया, वो ताने देगा। और जब घर आके बैठेगी फिर जॉब तलाश करेगा उसके लिए। उसको पता है घर में डिप्रेशन की मरीज बन रही है, फिर उसके लिए जॉब तलाश करेगा। फिर जॉब के बाद गैरत पे भी समझौते, क्योंकि जब पता चलता है तलाक याफ्ता लड़की है, ऑफिस में भी लोग फिर गलत नजरों से देखते हैं। इसको इतलात मिलेंगी, सब्र करेगा, कहेगा इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह किसके साथ है? बेगैरती को किससे ताबीर करेगा? सब्र से। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। इसलिए मेरे भाई हम देसी ही ठीक हैं। मेरे कमेंट्स पे लोगों ने नीचे तबसरा किया होता है, ये मौलवी पढ़ा लिखा होता तो ऐसी बातें ना करता। अल्लाह का शुक्र है जिस तालीम ने आपको बर्बाद कर दिया वो वाली तालीम हमारे पास नहीं है। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, अल्लाह ने हमको देसी रखा है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला फल्कियात के बहुत माहिर थे। तो एक फल्कियात के यूनिवर्सिटी के फारिग एक साइंटिस्ट निकले, उन्होंने मुफ्ती रशीद अहमद साहब हमारे हजरत के खिलाफ पूरा रिसाला छाप दिया। उसको नहीं पता था ये फल्कियात के बहुत माहिर हैं, ये मेरी गलतियां निकाल लेंगे। कर्व ट्रिग्नोमेट्री है ना, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, कर्व ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे हजरत को बहुत इस पे महारत थी। तो उसने रिसाला छाप दिया और जगह जगह मौलवी होने का ताना दिया। उसका कहना यह था, ये जो मौलवी हमारे हजरत मस्जिदों के किबला भी रखते थे ना, कि किबले की सिमत, क्योंकि वो कैलकुलेट करके बता देते थे कि किबला इस वक्त कहाँ होगा, यानी किस इलाके में कहाँ किबला है। उसने कहा कि ये कैलकुलेशन गलत है, हालांकि वो सही थी हजरत की कैलकुलेशन। उसने कहा कि ये कैलकुलेशन ही गलत है, क्योंकि ये मौलवी है ना, मौलवियों को साइंस के क्या पता, साइंस और मौलवी एक दूसरे के मुताजाद। फिर जो मौलवियों की उसने पगड़ियाँ उछाली हैं अपनी तहरीर में, ये मौलवी ऐसे और ये मौलवी ऐसे, लोगों को गलत सिमत में नमाजें पढ़ा रहे हैं, इनको तो कैलकुलेशन का नहीं पता। फिर हजरत ने उसकी गलतियां निकाली। वो साइंटिस्ट जो था ना, कि हजरत ने फरमाया कि इस बेचारे को कर्व ट्रिग्नोमेट्री और प्लेन ट्रिग्नोमेट्री का फर्क मालूम नहीं है। देसी लोग ऐसे ही होते हैं, आम आदमी समझ रहा होता है कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। साइंसदानों से पूछो तो वो कहेगा भाई एक फारिग आदमी है, ये इसका मंजन सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में चलता है, बाहर की दुनिया में इसका मंजन बोलो नहीं चलेगा। जैसे हमारे यहाँ कुछ अताई हकीम और कुछ अताई डॉक्टर आ रहे हैं, इंग्लिश में इंग्लिश ठिश फिश लगाएंगे, लोग कहते हैं उलूम क्या है, इल्म नहीं है, उलूम है, उलूम भाई साहब के पास। किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओगे बोलेगा भाई उलूम नहीं है, चंद टर्म्स हैं, इस्तिलाहात कमबख्त ने याद कर रखी हैं, थोड़ा इंग्लिश में ठिश फिश मार देता है, जिससे तुम क्या हो रहे हो, मुतासिर। गुर्दे को किडनी कह देगा, मैदे को स्टमक कह देगा, तेजाबियत को एसिडिटी कह देगा, और जो कुछ इस्तिलाहात हैं इस तरह की इस्तेमाल करेगा, और लोग कहेंगे उलूम क्या है। इस्तिलाहात का ना एक रोब होता है, जैसे ये आमिल लोग है ना, इल्म इनके पास तो सिरे से कोई इल्म होता ही नहीं, लेकिन ये टर्म्स यूज करते हैं, हमजाद, मुवक्किल, हिसार, तुम पर हिसार है, हमजाद है, मुवक्किल छोड़े हुए हैं, लोग कहते हैं इल्म नहीं है, उलूम उलूम। अबे बकवास है, ना कोई हमजाद होता है, ना कोई मुवक्किल होता है, ना कोई हिसार, कुछ भी नहीं है, सर ड्रामेबाजी है। इसको खुद इसका नहीं पता होगा क्या होता है ये। जब आप आ रहे होगे ना, आमिल आपके माथे के ऊपर देखेगा, फिर यूं कर लेगा भरम में लाने के लिए, और फिर आपको ये शो करेगा मैं आपके हमजाद से बात कर रहा था, मैं इस वक्त रख के चमेट लगाएगा उनका मख्तों को, बेवकूफों को, पागल के बच्चे, तो उलूम उलूम समझ रहे हो। तो ऐसे ही अताई डॉक्टर जो होता है ना, यूट्यूब पे आके फेंक रहा होगा लंबी लंबी, तो लोग, क्योंकि हमें मेडिकल साइंस का पता नहीं, हम कहते हैं ये आम डॉक्टर तो पागल के बच्चे कहीं से, ये है उलूम। ये क्या है, ये है उलूम। इसलिए मैं इतना भुगता हुआ हूं, अब मैं जब भी किसी कोई बीमारी हो ना, डायरेक्ट उसके स्पेशलिस्ट के पास जाओ, मेरा ये तर्जिया है।
एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, बहुत लोगों को तंग करता है, लेकिन आप किसी मैदे के इंतहाई माहिर डॉक्टर के पास जाओगे ना, वो बताएगा कि आपको इसकी ट्रीटमेंट करनी भी है कि नहीं करनी। आम डॉक्टर के पास जाओगे, लिख के दे देगा 17 दिन की दवा, बेड़ा गर्क कर दोगे अपना मेडिसिन खा खा के आप। वो इतना डराएगा एच पाइलोरी ये बैक्टीरिया यूं करता है मैदे में, ये फिर कैंसर तक ले जाता है। और हैं भी रिपोर्टें भी, गूगल पे सर्च करोगे वाकई होगा। लेकिन आप किसी जिगर और मैदे के स्पेशलिस्ट के पास जाओगे जो तजर्बेकार हो, बूढ़ा हो, नया नया ना बनाओ, वो कहेगा भाई साहब क्या हो गया रहा है तुम्हें, खाना पराठे तो हजम कर रहे हो काफी है, और बैक्टीरिया मार के 6 पराठे खाने हैं क्या तुमने। खैर ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि हमेशा किसी भी फील्ड में ना उसके एक्सपर्ट के पास जाया करो। खैर जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। तो इसी तरह ये जो उलूम की बात लगाई हुई होती है, बात कहां से आ गई थी, ये स्कॉलर्स की बात कर रहा था ना मैं, ये बात कहां से आई यार, मैं आमिलों पे कैसे आया, हाँ वो मौलाना की बात कर रहा था। तो उस साइंटिस्ट ने हमारे हजरत के खिलाफ एक रिसाला लिखा, और उसने लिखा कि इनको फलकियात का क्या पता, ये मौलवी मदरसों से चिटाइयों पे बैठ के पढ़ने वाले मुल्ला करके ना तौहीन की। हजरत ने जो दलाइल के दुनिया में उसकी धजियां उड़ाई ना धजियां उड़ाई। फिर हजरत ने आखिर में लिखा, ए अल्लाह तेरा बहुत बड़ा फजल है कि तूने मुझे मुल्ला बनाया, ए अल्लाह मुझे मुल्लाओं में ही रखना, मुल्लाओं में ही मौत देना। और अल्लाह का शुक्र है मुल्लाओं में ही हजरत का जनाजा उठ, सारे मौलवी थे जनाजा उठाने वाले। तो ये जो देसी लिबरल तबका यूनिवर्सिटियों में आजकल बड़े इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, मैं इंग्लिश का मुनकिर नहीं हूं। आज ही अपने बच्चे को नसीहत कर रहा था, मैं पूछने बैठा हुआ बयान में कि इंग्लिश और अरबी लाजमी सीखनी है लैंग्वेज, लेकिन ये कमबख्त 2-4 इंग्लिश के अल्फाज क्या आ जाए इन लोगों को, ये समझते हैं हमारे पास क्या आ गए, उलूम के समंदर आ गए हमारे पास, उलूम। तो अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह ने हमें देसी रखा है। हम खुश किस वजह से हैं, देसी होने की वजह से, समझ रहे हो। हम कहते हैं शादी भी जल्दी करो, बच्चे भी दे दनादन पैदा करो, ऐसी की हमारा ट्रेडमार्क है ये। और ये देसी लिबरल की ऐसी की बोलो तैसे जाओ, हम देसी ठीक है भाई, हम देसी ठीक, अंडा भी देसी खाओ अगर अल्लाह ने गुंजाइश दी है, समझ रहे हो। अच्छा ये भी एक आखिरी बात यार, जब क्या करें हम, थोड़ा सा 2 मिनट ले लूँ, इतने दिनों बाद सफर भी तो हो रहा है। देखो ये जो मशीनों पे लोग जिम करते हैं ना, यूं दौड़ते हैं, ये भी मुझे लेडीज पन लगता है। जॉगिंग किया करो, ग्राउंड में जाके भागा करो, ये लेडीज के लिए मशीन घर में रख दी। आजकल लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, तो फिजिकल एक्टिविटी में घर में मशीन ला के रखेंगे, उसमें भागेंगे। अबे बाहर जाके दौड़ो मैदान में, जो नेचुरल है दौड़ो, ये काम लेडीज के लिए छोड़ दो, आप आदमी के बच्चे बनो, कहाँ जाओ। तो ये नहीं, ये भी गलत है। ठीक है जिसके लिए बाहर दौड़ने का कोई है ही नहीं, वो घर में बैठे रहने से बेहतर है, लेकिन जो नेचुरल है मेरे भाई, वो बाहर दौड़ो, बाहर की हवा खाओ। कुत्तों का खौफ भी उसमें आता है, 2-4 कुत्ते देख रहे होते हैं, उससे आपकी हार्ट बीट तेज होती है, इम्यून सिस्टम आपका क्या करता है, बूस्ट होता है। बिल्कुल घर की 4 दीवारी में ही सब कुछ हो रहा है, तो ये मजा नहीं है जिंदगी में। हम तो बाहर जाते हैं, 2 कराची में कुत्ते देखो घूर घूर के देख रहे होते हैं, आधा तो वहीं पे पसीना निकल जाता है। कल भी मैं गया हूं रात को, तो 2-4 कुत्ते मैंने कहा भी अटैक करेंगे हमारे ऊपर, लेकिन नहीं किया अटैक। उससे एक रिलैक्स हुआ, एक फिजिकल फिटनेस में इसका बहुत बड़ा दखल है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। खुलासा देसी हैं हम, देसी ही में खुश हैं भाई।